तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम एसएससी का, ठीक है, आपका मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, यानी कि अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इसको हम देखेंगे। जैसे में 3 मेथड से बनाएंगे हम इसको। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे बनाना है वो देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दिखाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, हेडिंग लगा देना। अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल का फर्स्ट प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे है। जैसे में कि यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दे रखा है कि ए बी अनुपात का इतना दे रखा है, 3 अनुपात का 2 अनुपात का 3, और बी सी आपको यहाँ पर बी का मान आपको 4 और सी का मान आपको 5 दे रखा है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही, ठीक है, ए का मान 2 है और बी का मान 3 आपको लिखना है। आपको यहाँ पे ए बी सी निकालने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो आपको 3 मेथड आपको हम बताएंगे। पहले तो आपको एरो मेथड बताएंगे। एक होता है एरो, ठीक है, डबल आर ओ, एरो मेथड है, ठीक है। और फिर दूसरा आपको बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। और फिर आपको शिफ्टिंग मेथड है जो है, शिफ्टिंग मेथड से आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले एरो मेथड से आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखना है ए बी सी, पहले तो लिख लेना है, यानी कि ए बी सी का मान दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात आपको यहाँ पे सी लिख लिए। फिर आपको ए बी का मान कितना है, 2 अनुपात की, तो ए का मान 2 अनुपात बी का मान 3 लिख दिए। अब इसमें क्या है, बी का मान 4 है, तो नीचे लिखेंगे बी का मान 4 अनुपात बी, सी का मान कितना है, 5 है, 5 हम लिख दिए। फिर हम यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे। अब आपको इसको ऐसे एरो की तरफ चलना है, तो 2 और 4 में गुना करें तो कितना, 4 दूनी 8 हुआ, अनुपात दे देंगे। फिर आपको ऐसे एरो करना है, यानी कि ऊपर वाला को नीचे वाले में गुना करना। तो 4 के कितना हो गया, 12। फिर आपको आपकी लास्ट में आपको ऐसे एरो करना है, यानी कि 3 और 5 में गुना तिरछा। तो 5 कितना हो गया, 15। आपको आंसर निकल कर आ गया। आंसर क्या निकला आपको, यहाँ पे 8 5 भलो सॉरी 8 12 15। अब इसको हम बैलेंस मेथड से देखेंगे। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिए। लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये कितना है, 2 अनुपात 3 ऐसे लिख लेना। फिर आपको बी सी कितना है, बी सी, तो हम कहेंगे बी सी है 4 5, यहाँ पे 4 सोझा सोझी 4 अनुपात 5, इसको भी कोष्ट में बंद करेंगे। आपको यहाँ पे इसको 4 से गुना कर देना है, शिफ्ट करना है ना। तो शिफ्ट करना है तो इसको इसमें
आपको ए वाला से 4 से गुना करना है, 4 से, यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे। और 4 में आपको किससे गुना करना है, तो ये वाला 3 जो है आपको 3 से गुना कर देना, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो 4 से 2 में गुना किए, 4 से 2 में गुना किए तो आपको कितना आ गया, यहाँ पे लाइन पार देना है, ऐसे पार दिए तो 4 दूनी के 8 और 4 को 3 में गुना किए तो कितना आ गया, तो कहेंगे कि 12, फिर अनुपात, ठीक है। आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ गुना कर दिए तो 12 ही आया, ठीक है। अगर आपको 3 और 4 में भी गुना करेगा यहाँ से आपको 12 ही आएगा, तो किसी एक में गुना करना है, तो ठीक है, या फिर ऐसा ऐसी कर दें गुना सेम। चलिए 12 आ गया और लास्ट में आपको क्या है 5, तो पंक्ति आई 15 आपको गुना कर देना। अगर सेम आ जाए दोनों से, इसको इसको में करने से 12 ही आ रहा है, इसको इसको में करने से 12 है, तो दोनों में से अगर सेम आ गया तो 12 एक ही लिखाएगा, ठीक है। तो कॉमन 12 हो गया, आपको बैलेंस मेथड ये है। अब आपको शिफ्टिंग मेथड, यानी कि ए दे रखा है बी अनुपात का सी। अब आपको यहाँ पे ए का मान 2 अनुपात 3, बी का अनुपात का है 4 अनुपात का 5। तो शिफ्टिंग में करना क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है, ऐसी जैसे लिखना है वैसे ही। अब यहाँ पे खाली स्थान है, 4 के बगल में खाली स्थान है, तो आपको ये जो जाएगा ना 3 के बगल में है, खाली स्थान के बगल में क्या है, इधर बायां साइड 3, तो 3 ही लिखाएगा यहाँ पे। अब ये खाली स्थान के बगल में क्या है, इधर 4, दाहिना साइड, इधर 4 ही लिखा देंगे, यानी कि इसका बायां साइड, यानी कि इसका बायां साइड जितना भी खाली स्थान होगा आपको 4 4 4 4 लिखते जाएंगे। इसका दाहिना साइड जो है, तो दाहिना साइड खाली स्थान में यही 3 लिखते जाएगा, ठीक है। फिर हम लिख दिए, शिफ्टिंग मेथड लिखने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे करना है कि 4 और 2 में गुना कीजिए, गुना कर लेना है 8 अनुपात, फिर यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए, जब लिख दिए तो अनुपात, फिर आपको 3 और 4 में गुना करना है तो 12, फिर आपको 3 और 5 में गुना करना है तो पंक्ति आई 15। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 8 अनुपात 12 अनुपात यहाँ पे 15 लिख दिए, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, इसको समझ में आया, क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको ऐड कर लीजिए, नोट करते जाइए, पॉज कर लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि ए बी आपको 2 3 दे रखा है, बी सी आपको 4 5 दे रखा है, सी डी आपको यहाँ पे 6 7 दे रखा है। यहाँ पे पूछ रहा है ए बी सी डी का मान ज्ञात करने के, पहले से तो हम लिखा रहे थे ए बी सी का मान ज्ञात कर रहे थे, लेकिन इसमें डी दे दिया।
तो एरो और शिफ्टिंग मेथड से इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, बैलेंस मेथड बहुत प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे हम एरो और शिफ्टिंग लगाते हैं। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिए। फिर मान लिख देते हैं। ए बी का मान कितना है, 2:3। ठीक है, और बी सी का मान 4:5 है ना, तो यहाँ पे 4:5। और सी डी का कितना है, 6:7। नीचे लिखेंगे 6:7। सिर्फ नीचे लिखना है। बी बी 2 बार है ना, इसमें भी इसमें, तो फिर दूसरा में बी यहाँ लिख दिए। फिर सी 2 बार आया तो सी, दोनों ऊपर नीचे लिख देना। अब देखना है एरो, एरो का लगाएंगे। तो पहले तो आपको एरो लगाना है। एरो मेथड में क्या है, ऐसे लिख देते हैं एरो मेथड, एरो एरो। ठीक है, तो हम ऐसे गुना करेंगे, यानी कि 2 को 4 से 6 में गुना करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो 2 चौके 8, 8 छक कितना, 8 छक कितना होता है, 8 छक 48, 8 छक 48। तो हम यहाँ पे लाइन पारेंगे और यहाँ पे 48 लिख देंगे। फिर अनुपात आपको 3 और 4 में ऐसे गुना करना, ऐसे 3 और 4 में गुना, फिर आपको यहाँ पे 6 में गुना कर देना ऐसे। तो 4 12, 12 छक 72, 12 छक 72, 72 आपको लिख देना है अनुपात। अब इसको हम 3 को 5 में गुना करेंगे, अब 5 को 6 में गुना करेंगे ऐसे। तो 3 को 5 में फिर नीचे उतर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक, तो आपको 3 को 5 में गुना तो 15 और 15 छक्का 90, 90 लिख दिए। फिर अब आपको लास्ट में ऐसे जाना है, ऐसे 3 को 5 में, अब 5 को 7 से गुना ऐसे। तो 15, अब 15 सत्ता कितना हो गया, 105। 15, 15 सत्ते कितना हो गया जी, तो आपको यहाँ पे 15 सत्ते 75, 15, इसको दोनों में गुना करते हो आप, 15 से 7 में गुना करते हो 105 हो गया, यानी कि 105 लिख दें। अब कट रहा है तो काट देना है यहाँ पे। तो देखिए ए आपको 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48। ठीक है, 3 से 16 बार में कटा, 3 से आपको ए 24 बार में कट जाएगा। और फिर 3 से ए कितना बार में, यहाँ पे अनुपात लिख लेना है। 3 से ए 30 तिया 90, यानी कि 30 हो जाएगा। और फिर 35 तिया 105 आपको कट जाएगा। तो यहाँ पे 35 से काट लेना है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसको हम शिफ्टिंग मेथड देखते हैं। शिफ्टिंग मेथड से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपको डी लिख लेना है। लिखने के बाद फिर सबके मान लिख देना है। यहाँ पर ए का मान 2:3, और फिर आपको बी सी कितना दे रखा है, तो 4:5, और सी डी कितना दे रखा है, 6:7। आप मान लिख दिए हैं सबका। ठीक है,
अब मान लिख दिए हैं तो अब क्या करना है, अब देखिए शिफ्टिंग क्या बताए थे, इसका खाली स्थान है यहाँ पे देखिए एक खाली स्थान, ठीक है, अनुपात एक खाली स्थान, ठीक है, बगल में आपको खाली स्थान लोक रहा है, तो कहिए कि लोक रहा है, तो लोक रहा है तो आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने में देरी होगा, हम समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। खाली स्थान है ना जी, तो खाली स्थान के बगल में क्या है, 3 है इस लाइन में, बगल में क्या है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 सेम लिखा जाएगा। बगल में 5 के बगल में क्या है, खाली स्थान है तो 5 ही लिखाएगा, सॉरी 5 लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 दे दिए, ठीक है। 4 को बगल में बायां साइड क्या है, खाली स्थान है, तो यहाँ पे 4 दे देंगे। इस दोनों के खाली स्थान में क्या आता है 6, तो 6 को हम इधर लिख देंगे 6, यहाँ पर भी 6 लिखा जाएगा। आपको शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद आपको गुना करना ऐसे ऐसे तीनों को, तो यहाँ से 4 दूनी 8, अब 8 छक 48 हुआ ना, तो 48 लिख दीजिए, अनुपात 4 तिहाई 12, 12 छक 72, अनुपात 5 तिहाई 15, गुना कीजिए 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, अनुपात 4 और 5, तो 3 और 5 में गुना कीजिए 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 75, 105। अब इसको काट दीजिए 3 से 16 बार में, अनुपात आपको 72 कट जाएगा, कितने बार में, आपको 24 बार में, और फिर 90 कट जाएगा आपको 30 बार में, और फिर 105 35 बार में आपको कट गया। चलिए शिफ्टिंग मेथड, हम कहेंगे कि शिफ्टिंग मेथड वेरी इम्पोर्टेंट मेथड है, ये मेथड सब जगह काम करेगा, आसान भी पड़ेगा आपको। आप देखें कि किसका आसान पड़ता है बनाने में। देखिए हम तीनों मेथड बता दिए, लेकिन बोलेंगे कि अगर अनुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको शिफ्टिंग मेथड लगाना। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखिए ये आपको क्या दे रखा है, ए बी सी इतना है, ठीक, ए बी सी इतना है, और बी सी जो है 6 8 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ए बी सी का मान ज्ञात है, तो शिफ्टिंग मेथड से चलेंगे, शिफ्टिंग मेथड। तो आपको शिफ्टिंग मेथड में क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको ए बी का मान रखिए 2:3, और बी सी का मान रखना है आपको 6:8। यहाँ पे अनुपात रहेगा, यहाँ पे अनुपात रहेगा। क्या करना है, साइड में क्या है 3, 3 को इधर खाली स्थान पर लिख देना है ऐसे। इसको बायां साइड में क्या है 6, कुछ नहीं है तो 6 लिख देना है। शिफ्ट कर लिए ना। अब आपको गुना कर देना है आपस में, 6 दूनी 12, 6 तरी 18, क्या 8 तरीके 24, हो गया। कटेगा, कटेगा तो काट देना है, तो 6 से कट जाएगा जी, 6 से कटेगा आपको 2 बारी में, 2 बारी में कट गया, 6 से 6 तरी 18, 3 बारी में कट गया, 6 से आपको
छः चौके 24 हो गया। यहाँ पे आपको उत्तर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं कि 2:3:4, ये आपका आंसर हो गया। आंसर। चलिए चौथा नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे ए बी दे रखा है 2-3, ए बी 2-3 और बी सी आपको 4-3-4 और सी डी आपको 4-5 दे रखा है। चलिए हम शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग मेथड में आपको यहाँ पर लिख लेना है ए बी सी डी अनुपात में लिख लेना है। मान लिखेंगे 2:3, ए बी हो गया। बी सी कितना है 3:4 और सी डी कितना है 4:5। चलिए ऐसे लाइन पारना है आपको, यहाँ पे लिख देना है। ये बगल में लिखाएगा 3, फिर बगल में लिखाएगा 3, इधर क्या लिखाएगा 3, इधर क्या लिखाएगा ये वाला इधर 4। अब इसके 2 है तो अनुपात में तो क्या लिखाएगा ये 4 यहाँ और ये 4 यहाँ। बस शिफ्टिंग मेथड में यही है नियम। अब गुना कर देते हैं आपस में इसको, तो 3 और 2, तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, 6 चौके कितना 24 हो गया। ठीक है, 3 तरीके 9 और 9 चौके 9 दूनी 18, 9 17, 9 चौके 36 हो जाएगा 36। चलिए फिर आपको यहाँ पे 3-4-5, 3-4-4 में है ना, तो चलते 12, 12 चौके 24, 32, 48 हो गया जी। 48 अनुपात ये कितना है 3-4-5, 3-4-5, 3-4-5, तो 4-12 आपस में गुना के तो 4-12 और 12-5-60, तो यहाँ पे 60 आपको लिख लेना। कट रहा है देखना है कट रहा है कि नहीं। तो 24 को काटेंगे तो देखिए, तो ये आपको 12 से कट जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, यहाँ पे देखिए 2 बार में 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, बरचौ 48, 12-5-60, यानी कि 2-3-4-5 आंसर आया। 2:3:4:5 आपको काटने पर आंसर आया। चलिए 5वें नंबर पर चलते हैं। तो आपको यहाँ पे दे रखा कि ए बी 2-3, बी सी 4-7 और सी डी आपको 3-5 और डी ई जो आपको दे रखा है यहाँ पे 2-1। तो चलिए हम इसको पहले ए बी सी डी ई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात का ई, ऐसे तो लिख लेना पहले। फिर हम मान रख लेते हैं ए बी कितना है तो 2:3। ठीक है, फिर बी सी कितना है 4:7, तो 4:7। सी डी कितना है 3:5 है, तो सी डी यहाँ पे लिख देते हैं 3:5 और डी कितना है
तो डी है आपको 2:1 नीचे लिखना है। डी 2 बार है तो 2 बार ऊपर नीचे लिख दिए। सी 2 बार है तो ऊपर नीचे लिख दिए। बी 2 बार है तो ऊपर नीचे लिखना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम आपको शिफ्टिंग मेथड, यहाँ पर क्या होगा, बगल में क्या है 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4, यहाँ पे हो जाएगा आपको बगल में 3, फिर बगल में 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2, फिर इस जगह पे 2। शिफ्ट हम कर लिए। शिफ्ट करने के बाद आपस में आपको गुना करना। 2 को 4 से गुना, फिर इसको में गुना, फिर इसको में गुना, फिर लास्ट में भी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि सब में होगा ऐसे ही गुना। ठीक है, यहाँ पर सिंबल दे दें। तो 4 दूनी के 8, 2 को 4 में गुना के तो 4 दूनी 8, और 18 के 24, 3 में गुना के तो 24, 18 के 24 और 24 दूनी 48, 24 की दूनी कितना 48। चलिए अब यहाँ पे आपको 3 चौके 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 36, 36 दूनी 72। तो आपको 72 लिख देना है। 70 21, 70 21, 21 तिया 63। ठीक है, 21 तिया 63, 63 दूनी आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 दूनी 126, 126। ठीक, फिर आपको यहाँ पे 70 21, अब 21 इसको आपस में गुना करेंगे तो आपको 21 तिया 63, 70 21, 21 पचे न जी 25, 21 पचे कितना हो जाता है, तो 21 पचे करेंगे 105 है, 105 दूनी कितना हो गया 105 दूनी यानी कि 210 हो गया ना, 210, 210। फिर अनुपात लगाएंगे, फिर इसको आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 70 21, 21 पचे 21 पचे आपको कितना हो जाएगा 21 पचे 21 पचे 70 21, 21 पचे 105, 105 आपको यहाँ पे एक कम से गुना हो गया 105। अब काटिए, तो काटेंगे तो हम यहाँ पे 3 से तो 16, 16 तिया 48, 24 तिया 72, यानी कि 16 बार में 3 से 16 बार में, 16 बार में, फिर आपको 24 बार में, 24 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में 42 बार में कट जाएगा। ठीक है, 3 से 42 बार में, 42 तिया 126, और फिर 3 से आपको कितना से 70 दूनी। ठीक है, 7 दूनी 14, 70 21 हुआ ना, तो आपको 70 बार में कट जाएगा। फिर आपको एक कितना 35 या का 105, यानी कि 35 बार में कट जाएगा। ये दोनों 35 बार में कट जाता, तो आपको फाइनल आंसर आ गया आपको ए। ठीक है, तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आगे की प्रश्न अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपको चलिए शिफ्टिंग मेथड ही लगाना है, आपको मालूम है यहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको कितने प्रश्न हो गए? तो आपको चार के बाद आपको अगले प्रश्न लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, ठीक है। और जल्दी मोनेटाइज करवाइए इस चैनल को। इस पर अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैथ से रिलेटेड, जीके जीएस सब वीडियो आपको यहाँ पे याद करने में आसान होगा और अच्छे अच्छे फार्मूले आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से मोनेटाइज करवाइए, ठीक है। तो लाइव वीडियो लेकर आएंगे आपको। तो चलिए।